Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So today we will going to learn a new scheme. स्कीम का एक अपग्रेडेशन है, वो है उड़े देश का आम नागरिक। और ये उड़े देश का आम नागरिक 4.1 वर्जन है, जिसका वर्जन जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। और उड़े देश का आम नागरिक एक ऐसी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन चलाती है। ये स्कीम में बात होती है रीजनल कनेक्टिविटी की, और रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू वेरियस एयरपोर्ट्स। और ये किस तरीके से एक एयरपोर्ट को दूसरे एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, इस स्कीम में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। So before this, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform, providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. Always focus on structured course from prelims and mains point of view. There are 100 plus top educators on Unacademy platform, जो आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन। आई एम टीचिंग यू PSIR, करंट अफेयर, पॉलिटी एंड हिस्ट्री सेक्शंस ऑन अनअकैडमी ऐप। ये मेरा अचीवमेंट्स है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। दिस माय टेलीग्राम चैनल फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द PDF। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लान भी मिलता है। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है। अगर आप कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो आपको अप्लाई करना है TJLIV कोड। और इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, ये आपको आइकॉनिक में मिलता है अलॉन्ग विद द प्लस प्लान। तो अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। अनअकैडमी में ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन प्लान भी चलाए जाते हैं। 27,500 रुपये इसकी फीस है। आपको ये 24,750 रुपये का पड़ता है। और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है TJLIV कोड। कंबाइन अगर आप GS प्लस ऑप्शन लेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 70,000 रुपीज़, बट यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बाय अप्लाइंग द कोड। अनअकैडमी में फ्री टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, प्लस एंड इम्पल्स या राइज करके। और ये 2 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो आपको अगर अनलॉक करना है तो यहाँ पर आप कोड अप्लाई कर सकते हैं TJLIV। अनअकैडमी में नए बैचेस भी शुरू किए गए हैं 17 मार्च से, जो कि बाइलिंगुअल हैं। 1 ईयर 2 ईयर बैचेस भी हैं। एट द एंड 4 करोड़ रुपए का एक पूल है, स्कॉलरशिप पूल, जो कि 21 मार्च को टेस्ट है। टाइमिंग है 11 बजे। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कोड TJLIV। नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक इंडिया एट 75, मतलब इंडिया के जो 75 साल हुए हैं, तो इनकी खुशी में एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, हमारी एक मिनिस्ट्री है, जिसको एक प्रपोज किए गए हैं 392 नए रूट, जो कि उड़ान योजना के अंडर में है। और ये उड़ान योजना की बिडिंग प्रोसेस में, मतलब 392 नए रूट शुरू किए गए हैं उड़े देश का आम नागरिक रूट में। और ये 392 जो रूट्स हैं वो हमारे यहाँ पे अलग अलग प्लेन के लिए, वो एक डोमेस्टिक एयरलाइंस हो सकती हैं या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस हो सकती हैं। और उनमें ये क्या है, कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसको देखता है। अब इसमें जो है स्मॉलर पोर्ट्स भी हैं, और इसके साथ हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन रूट भी हैं। तो आपको अगर ऑप्शन में दिखता है सी प्लेन रूट इसमें आते हैं या नहीं आते हैं, तो प्लीज टिक मार्क करना है कि सी प्लेन रूट भी इसमें आते हैं। और ये जो सी प्लेन रूट है वो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के अंडर में लाया गया है। और ये जो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज है, ये कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के अंदर आती है। और ये कनेक्टिविटी देती है थ्रू सी पोर्ट। अब सी पोर्ट क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कि पानी में लैंड करने वाले जहाज भी आते हैं। तो पानी में लैंड करने वाले जहाज जो कि पहला हमारे देश का है, वो है अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में, जो कि हमारा पड़ता है केवड़िया से लेके साबरमती रिवर फ्रंट। और ये शुरू किया गया था 2020 में। और ये जो सी प्लेन सर्विसेज है ये ऑलरेडी ऑपरेशन में है। और ऑपरेशन में कहां पर है, तो ये अहमदाबाद रीजन में ऑपरेशन में ये सर्विसेज हैं, जिसमें आपको सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं उड़ान योजना की बात करूंगा तो उड़े देश का आम नागरिक ये लॉन्च किया गया था एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 2016 में। ये एक इनोवेटिव स्कीम है जो डेवलप करती है रीजनल एविएशन मार्केट, मतलब एक एविएशन मतलब एक हवाई जहाज जो होती है, हवाई यात्रा, उसको यूज करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। आपको याद रखना होगा कि 3 तरीके से हमारे यहाँ पे मोस्टली हम ह्यूमन बीइंग जर्नी करते हैं। एक होता है थ्रू लैंड, लैंड में आते हैं हमारे रोड, या फिर आता है हमारे रेलवे, रेलवे में आती है हमारे रेलवे ट्रैक, और थर्ड आता है हमारा शिपिंग, और इसके बाद आता है हमारा एरोप्लेन। तो 4 तरीके होते हैं। लैंड और रेलवे को आप एक साथ रखेंगे तो फिर आप बात कर सकते हैं कि लैंड और रेलवे में, जैसे कि NHAI जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो हमारे हाईवेज के थ्रू कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है। रेलवे के थ्रू हम प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी। एक जनरली अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो हमें रेलवे के थ्रू भी मिलती है। और रेलवे हमारे देश में पहली बार 1852 में शुरू की गई थी, मुंबई से लेके थाने तक का। और इसके बाद आता है शिपिंग की जर्नी। शिपिंग जर्नी जो है हमारे देश के दूसरे देश में अगर हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है तो शिपिंग इज द बेस्ट रूट, जो कि हमारा वन ऑफ द चीपेस्ट रूट भी माना जाता है। और उसमें आता है चौथा, वो है हमारा एयरपोर्ट रूट। एयरपोर्ट रूट में चाहे आप छोटे छोटे राज्य होंगे, छोटे छोटे राज्य में छोटे छोटे शहर, और शहर में छोटे डिस्ट्रिक्ट, उन सबको कनेक्टिविटी के लिए उड़े देश का आम नागरिक की योजना लाई गई है। और ये रीजनल एविएशन मार्केट को ये इनोवेट करती है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का,
कि ये अफोर्डेबल येट इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स को लाएंगे अलग अलग रीजनल रूट्स में, जिससे कि जो फ्लाइंग है वो अफोर्डेबल हो जाएगा आम आदमी के लिए, और छोटे शहर में भी इसकी कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। अर्लियर वी यूज टू सी कि भाई दिल्ली में हमारे यहाँ पे है, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट मिलेगा, या फिर हमारे यहाँ देवी अहिल्याबाई इंदौर में एयरपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से एयरपोर्ट मिलते हैं, मगर वो एयरपोर्ट मेजर कनेक्टिविटी देखेंगे। मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई पीलीभीत में एयरपोर्ट है, पीलीभीत में भी एयरपोर्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और उसकी कनेक्टिविटी का फेयर प्राइस होगा, वो कॉमन मैन के लिए एप्लीकेबल होगा, और ये उड़े देश के आम नागरिक स्कीम में लाया जाता है। ये जो स्कीम है ये ऑपरेशनल है, इसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया है पूरे 10 साल का। 2016 से ये स्कीम है, तो 2016 से लेके इस स्कीम को चलाया गया है, 2026 तक इसको चलाना है। और ये स्कीम कनेक्टिविटी देती है अंडर सर्व और अनसर्व्ड एयरपोर्ट जो है हमारे देश में, या फिर ऐसे एयरपोर्ट जो कि बन गए हैं मगर उसमें कोई कनेक्टिविटी है नहीं, तो उनको दोबारा से तैयार करना है, या फिर एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट को उन्हें दिखना है। मतलब ये रिवाइवल कर रहे हैं अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फ्लाइट नहीं आती पूरे दिन भर में, उसमें रहने का मेंटेनेंस का खर्चा, उनके हेलीपैड बनाने का खर्चा। और अनसर्व्ड एयरपोर्ट होते हैं ऐसे जहां पर कोई भी अभी ऑपरेशन शुरू नहीं किए गए। तो डिफरेंस याद रखना है, अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट आपको दोनों यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किस तरीके से बांटे जाएंगे, तो देखिए सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ये अपने सिलेक्टेड एयरलाइंस को एनकरेज करेंगे कि वहां पर वो फ्लाइट उड़ाएंगे अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट में, और वो एयर फेयर जो है उनको अफोर्डेबल करना चाहते हैं। और अभी तक 325 ऐसे रूट्स हैं और 56 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 5 हेलीकॉप्टर हैं और 2 वाटर एरोड्रोम्स हैं, जिसको हम इस स्कीम के तहत क्या है ऑपरेशनल कर चुके हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको स्टेट की भी फंडिंग है, इसमें सेंटर की भी फंडिंग है, और इसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर जो होते हैं उनकी भी आपको फंडिंग देखने के लिए मिलती है। उड़ान 4 कैटेगरी में बांटा है। उड़ान 1.0 था, उसमें 5 एयरलाइन कंपनीज थी, उन्होंने 128 फ्लाइट को 70 एयरपोर्ट के रूट पे चलाया गया था। उड़ान 1.0 2018 में आया था, जिसमें अनाउंस किए गए थे कि अंडर सर्व्ड जो 73 या अनसर्व्ड जो एयरपोर्ट है उनको लेके आएंगे। एंड पहली बार हेलीपैड को भी कनेक्ट किया गया था सेकंड उड़ान 2.0 में। उड़ान 3.0 है जो कि इंक्लूड करते हैं टूरिज्म रूट्स में, जिसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ यहाँ पर टाई अप किया है। इंक्लूजन किया था सी प्लेन को, कि वाटर एरोड्रोम को भी यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। और नंबर ऑफ रूट्स को ब्रिंग किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में अंडर द एम्बेट ऑफ उड़ान। मतलब यहाँ जो है मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। टूरिज्म मिनिस्ट्री, वाटर एरोड्रोम, सी प्लेन और टूरिज्म जो रूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, ये तीनों हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उड़ान 4.0 जो है वो क्या है, 2020 में 78 ऐसे नए रूट्स लाए गए थे जो कि 4th रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत है, जिसमें उड़े देश का आम नागरिक जो है वो एनहेंस करता है कनेक्टिविटी रिमोट एंड रीजनल एरिया ऑफ ए कंट्री में। जिसमें कावारत्ती जो कि हमारे आसाम में है, अगाटी, मिनिकॉय आइलैंड ऑफ कावारत्ती जो कि हमारे लक्षद्वीप में है, अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड ये सब क्या है लक्षद्वीप से कनेक्ट करते हैं, और लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड को भी, मतलब जिससे हमारा टूरिज्म का बढ़ावा होगा। तो व्हाट वी हैव सीन हियर कि देखो यहाँ से हमारा टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा, यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तो कनेक्टिविटी बढ़ने से हमारा जो बिजनेस सेक्टर है वो भी बूम होगा। तो बिजनेस सेक्टर बूम होगा, टूरिज्म बूम होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टमेंट है इन छोटे छोटे देशों शहरों में, तो इन्वेस्टमेंट भी बूम होगा इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके से क्या है, पूरी एक चेन होती है, और जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारी चेन क्या है आपको काम आती है। ठीक है, तो ये अपना क्या है उड़ान 4.2 एक पूरा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। TJLIV is my code. You can avail 10% डिस्काउंट हियर। तारकेश्वर जैन PSIR एक टेलीग्राम चैनल है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं आपको एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आ सकूं। टॉपिक प्रीलिम्स मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो थैंक यू सो मच।